बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, ऊंची हो इमारत तो हर घड़ी खतरे में होती है। हमारी टीम जो है धनबाद में है और निरसा विधानसभा में। फिलहाल निरसा के विषय में मैं कुछ बता दूं, यहाँ बीजेपी के लिए एक ऐसा चुनौती महत्वपूर्ण समय था जो कि यहाँ पे वामदलों का ये गढ़ माना जाता था। हमारे साथ जो विधायिका है अपना सेन गुप्ता जी, इन्होंने एक ऐसा चुनाव को हासिल किया 2019 में अरूप चटर्जी को हराकर। काफी कुछ इन्होंने खोया भी है विरोधियों के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह गुप्ता जो है इनके पति थे और उनकी हत्या कर दी गई थी विरोधियों के द्वारा। तो मैम, इस राजनीति में आपने बहुत कुछ खोया है, क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले इस विषय में? सबसे पहले न्यूज भारतवर्ष को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़े, फले फूले। ये हम देखिए, मेरा तो जीवनी के विषय में आप सब जानते ही हैं, सब जानते हैं कि किस तरह से संघर्ष से हम यहाँ तक आए। और सही में जब आप स्वर्गीय सुशांतो सेनगुप्ता का नाम अभी जब बोल रहे थे, तो स्वर्गीय सुशांतो सेनगुप्ता जी कभी एमएलए एमपी होने का नहीं सोचते थे कि हम एमपी एमएलए बन के ही कुछ काम करेंगे क्षेत्र में, ऐसा उनका मन में कभी था ही नहीं। वो एक सेवक के रूप में निरसा विधानसभा जनता का सेवा कर रहे थे। वो दबे कुचे जो शोषित पीड़ित जनता का जो अत्याचार जो हो रहा था, यहाँ का जो वामपंथी जो लाल झंडा जो यहाँ पहले से यहाँ सत्ता पर काबिज थे, वैसा दल जो पहले से यहाँ मतलब बाप बेटा मिलके जो यहाँ गरीब शोषित पीड़ित जनता को किस तरह से शोषण करने का काम कर रहे थे, भय दिखा के अपना साथ में झंडा ढुआने का काम करते थे, कभी उनका जो अधिकार दिलाने का काम नहीं करते थे। तो ऐसा जब माहौल में सुशांतो जी जब यहाँ का जनता, निरसा विधानसभा का जनता का आस जगा कि इस जमीन का लड़का, इस मिट्टी का लड़का, और वो देखे थे किस तरह से माने अन्याय अत्याचार जनता के साथ हो रहा है, तो यहाँ का जनता ही उनको मतलब आगे बढ़ाएं और ये किए कि दादा, क्योंकि वो नेता के रूप में कभी नहीं थे, एक घर परिवार जैसा, क्योंकि वो बोलते भी थे कि निरसा विधानसभा मेरा घर है, जनता मेरा परिवार है, और इस घर परिवार को हक अधिकार दिलाने के लिए हमें शहीद भी होना पड़ेगा, तो हम शहीद होने के लिए हमें होंगे। लेकिन किसी ये जो विरोधी है, जो गरीब शोषित जनता को शोषण कर रहा है, उसके सामने कभी हम नतमस्तक नहीं करेंगे। और इसी को देखते हुए यहाँ का जनता, निरसा विधानसभा का जनता दिन रात सुशांतो जी को, स्वर्गीय सुशांतो जी को आगे बढ़ाते रहे। इसी के तहत चुनाव भी हुआ, 2000 में चुनाव भी हुआ और ये जीत भी गए थे, साजिश के तहत उन्हें हराया गया। अब उसमें भी नहीं सके, बहुत तरह का इनके साथ टॉर्चर हुआ। इनका मीटिंग से आ रहे थे पंचायत से, इनका हाथ में भी गोली मारा गया। उस समय भी जानलेवा हमला किया गया था। जनता का आशीर्वाद से वो कुछ नहीं हुआ, बच गए थे। एक दाहिना हाथ बर्बाद हो गया था, उनका गोली लगा था। तो उसके बाद भी जनता का आशीर्वाद से सुशांतो जी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहे और लास्ट एक उनका जीवन का लास्ट एक आंदोलन था, जल दो या जेल दो। वो आंदोलन इसलिए था कि यहाँ निरसा विधानसभा में दो डैम है, माइथन और पंचायत। निरसा विधानसभा को पानी नहीं मिल रहा था। इसी को देखते हुए, यहाँ का जनता का मांग को देखते हुए सही में इस पर कोई काम नहीं किया था। और सुशांतो जी ने जीवन का अंतिम आंदोलन उनका 11 सितंबर को वो आंदोलन हुआ था और 5 अक्टूबर का उनका हत्या हो गई। आपके बोल में मैम हाईवे पे कुछ घटना घटी थी हाईवा से, जिसका आपने शिकायत भी किया था थाने में कि विरोधियों की जो है ये कई साजिश है, या दुर्घटना हुई थी आपका, क्या उसमें क्या कुछ था? देखिए, हो भी सकता है, कुछ भी मेरे साथ कुछ हो सकता है, ये बहुत बड़ा बात नहीं है। जब सुशांतो जी के साथ इतना बड़ा हुआ घटना, हत्या कर दिया, तो मेरे साथ भी हो सकता है, बहुत बड़ा बात नहीं है। तो चलिए, जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, और हम तो सुशांतो जी का जो अधूरा सपना है, उस अधूरा सपना को पूरा कर रहे हैं और जनता का अपार आशीर्वाद, प्यार है, आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। 2019 से पहले लगातार 2 से 3 बार जो है वामदल यहाँ से जीतती आ रही थी। 2019 में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने जिस तरीके से यहाँ पे सियासत गरमाई है बीजेपी को लेकर के, यहाँ से जीत हासिल की, कितना बड़ा चुनौती थी मैम? देखिए,
हम तो पहले ही बोले कि निरसा विधानसभा घर है, जनता मेरा परिवार है, सुशांतो जी का पद चिन्हों में ही हम चल रहे हैं। और सही में बहुत खुशी की बात है कि 2019 में निरसा में कमल खिला। आज तक यहाँ कमल नहीं खिला था, कमल फूल नहीं खिला था, लेकिन केंद्र नेतृत्व का भरपूर आशीर्वाद मिला। उनका एक विश्वास था कि अपर्णा सेनगुप्ता ही मतलब यहाँ कमल खिला सकती है। उनका समीकरण भी देखे, सर्वे भी कराए थे, सर्वे में भी बहुत सारा ये आया कि अपर्णा छोड़ के कोई यहाँ कमल नहीं खिला सकता है। तो हमें टिकट मिला, उनका आशीर्वाद मिला और जनता का भरपूर साथ मिला। उस समय भी आप देखे होंगे कि किस तरह से चुनाव हुआ, लेकिन 25,000 वोट से जीत हुआ। बहुत लंबा ये है, बात है, बहुत मार्जिन है। तो आज भी जनता का वही अपार आशीर्वाद है, प्यार है। और हम यहाँ विधायक जैसा नहीं रहते हैं, एक घर परिवार जैसा रहते हैं। मतलब आज भी इस क्षेत्र में चाहे भाभी बोलिए, चाची बोलिए, या जो हमारे अभिभावकगण है वो हमें बहू करके बुलाते हैं। तो यही तो अपनापन है, यही तो प्यार है, यही तो शक्ति, यहीं से तो शक्ति मिल रहा है और हम काम कर रहे हैं जनता की। मैम बात करें लोकसभा की, ढुल्लू महतो आपके प्रत्याशी हैं धनबाद से। विरोधियों का जो है, विपक्ष का ये कहना है कि काफी मामले इनको ऊपर है और कहीं ना कहीं पार्टी में भी इसको लेकर विवाद कहीं ना कहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, पक्ष विपक्ष वाला लोग तो बहुत फैलाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। विपक्ष का काम ही तो है बोलना, सही को गलत करना, गलत को सही करना, ये तो विपक्ष का काम ही है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग सब जगह जा रहे हैं जनता से, चूंकि हम लोग जमीनी नेता हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग आज हैं कल नहीं है, हम लोग जमीनी नेता हैं। हम लोग हर जनता का हर सुख दुख में हरदम साथ रहते हैं, दिन रात साथ रहते हैं। और ढुल्लू जी ऐतिहासिक वोट से जीत रहे हैं, अच्छा वोट से जीत रहे हैं। और धनबाद जिला में पिछले बार से इस बार ज्यादा वोट आएगा, ये हम लोग का विश्वास है, ये हम लोग देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री 10 साल रहे और जो काम किए हैं, चाहे कहां से शुरू करें, इतना बड़ा कोरोना काल में वो जीवन दान देने का काम किए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। हम महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किए, इज्जत घर दे के काम, मतलब सम्मान देने का काम किए। हमें आग का आंसू पोंछने का काम किए हैं, गैस चूल्हा देके। हमें आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का जो हर साल 5 लाख का जो इलाज के लिए दिया जा रहा है, आज तक कोई भी सरकार, पिछले भी कोई कांग्रेस की सरकार थी, कोई इस तरह से गरीब के लिए नहीं सोचा। बहुत सारा योजना है, अगर हम योजना गिनाने लगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज हम लोग जब चुनाव के समय जब हम लोग जा रहे हैं, ऐसे भी हम हरदम क्षेत्र में रहते हैं और वोटर्स खुद बोल रहे हैं कि हम लोग मोदी जी को वोट देंगे, हम लोग कमल फूल में वोट देंगे, हम लोग ढुल्लू महतो जी प्रत्याशी हुए हैं उनको वोट देंगे। तो क्षेत्र तैयार है। मैम बीजेपी के अंदर भी ये बातें आ रही है कि जो जेवीएम पार्टी थी जिसका विलय हो चुका है बीजेपी में, तो उसी के ज्यादातर प्रत्याशी झारखंड में खड़े हुए हैं, उसको लेके विरोध भी चल रहा है बीजेपी में। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। संगठन सब मिल के सब कुछ तय होता है, कोई ये ऐसा बात नहीं है। सबका सर्वसम्मति से ही कोई निर्णय होता है, कोई तय होता है। और हम लोग जीत रहे हैं, अच्छा वोट से 400 पार कर रहे हैं, हम लोग ये विश्वास है। मोदी जी फिर से आ रहे हैं, फिर से बन रहे हैं, ये तो बन ही रहे हैं। लेकिन हम लोग का है कि हम लोग और कितना, हर बूथ में 370 करके हम लोग को वोट बढ़ाना है। ये इसमें हम लोग लगे, वो तो 400 पार तो हो ही रहा है, लेकिन हर बूथ में 370 से ज्यादा हम लोग वोट को बढ़ाएंगे। हम लोग इसमें लगे हुए हैं, कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं, उतना हम लोग का समय भी नहीं है उतना। तो ये भी बता दी कि हर बार जो है कई वादे किए गए, बंगाल में भी कहा गया था 200 पार, लेकिन वहां आया नहीं। तो ऐसे कई राज्यों में वादे किए गए लेकिन पहुंचा नहीं। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि 400 पार हो ही जाएगा? एकदम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास बोल रहा है, उनका काम बोल रहा है। हर घर में आज जाइए ना, एक छोटा छोटा बच्चा से भी पूछिएगा मोदी जी कौन है, बोल देंगे। आज साधारण गांव से महिला लोग को पूछिए ना, ये घर कौन दिया है, तो मोदी जी दिए हैं। अपर्णा सेनगुप्ता का जल्दी नाम नहीं होगा, कौन बोलेगा कि मोदी जी दिए हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दिए हैं। ये कौन दिया है, तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो हर घर में घुस गए हैं। तो वोट कहाँ जाएगा? वोट तो जाएगा तो मोदी जी को जाएगा, कमल फूल में जाएगा, ढुल्लू जी को जाएगा, भाजपा को जाएगा। और 4 तारीख को
हम लोग होली दिवाली मनाएंगे, ऐतिहासिक जीत हो रहा है, 400 पार हो रहा है एकदम, ये तो गारंटी का भी गारंटी है। मैम अपने तमाम जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे, शुभकामना देना चाहेंगे आने वाले मतदान को लेकर के, खासकर युवाओं को? देखिए, हम तमाम मतदाताओं से यही हम अनुरोध माने कहेंगे कि 5 साल के लिए आप अपना मत अधिकार देने जा रहे हैं। सुबह सुबह आप पहले मतदान फिर जलपान कीजिए और 5 साल के लिए फिर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः हम लोग प्रधानमंत्री तो बन ही रहे हैं, ऐतिहासिक वोट से हम लोग, रिकॉर्ड वोट से हम लोग उनको मतलब प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसके लिए हम लोग को मतदान करना है। और बाकी जो काम नहीं हुआ है और बहुत कुछ उनका सपना है, आप लोग सुन रहे होंगे क्या क्या सपना है, क्या क्या काम करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो उस सपना को जैसे पूरा कर हम लोग को उनका मनोबल को बढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमें वोट करना है। तो ये सबसे अनुरोध है कि सब सुबह सुबह जाके मतदान करें, फिर जलपान करें और पोलिंग अच्छा हो, यही हम कहेंगे। तो आप सुने थे, ये थे अपने अर्पणा सेनगुप्ता, जो कि यहाँ से विधायिका है निरसा से, और काफी चुनौतीपूर्ण इनका सफर भी रहा है, काफी कुछ इन्होंने बलिदान भी दिया है। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी बताया था कि इससे पहले जो कि है यहाँ पे निरसा विधानसभा से 2-3 टर्मों से बादलों का यहाँ पे जीत हासिल होती आ रही थी, और इन्होंने 2019 में कड़ी चुनौती देकर यहाँ से जीत हासिल की है। तमाम चीजों को भी इन्होंने बताया, स्पष्ट किया है कि पार्टी में ऐसा कहीं भी कोई मतभेद नाम का चीज नहीं है, डुल्लू मतों जीत रहे हैं, और बीजेपी जो है यहाँ 400 पार जो है करने जा रही है और फिर से नई सरकार जो है उसका गठन करने जा रही है। ऐसे ही फिलहाल तमाम खबरों के बने हमारे साथ, मैं धन्यवाद।